भाजपा पर बरसे अखिलेश यादव। गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, बनारस सहित यूपी के पश्चिमी इलाकों तक सपा का लहराएगा परचम। सपा अकेले दम पर लड़ेगी चुनाव। सरकार ने सब कुछ बेचा लेकिन एक काम किया, मीडिया को खरीदा। बुलडोजर पर कसा तंज, आने वाले समय में भी चलता रहेगा बुलडोजर। चल सन्यासी मंदिर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 में अखिलेश। गाजीपुर जनपद के पूर्व पंचायती राज मंत्री रहे स्वर्गीय कैलाश यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर लुटावन महाविद्यालय में गुरुवार को उनकी प्रतिमा का अनावरण करने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बलिया से हेलीकॉप्टर द्वारा गाजीपुर पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर सकरा ग्राम में बने हेलीपैड पर उतरा। उसके बाद अखिलेश यादव ने स्वर्गीय कैलाश यादव की प्रतिमा का अनावरण किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया और जनसभा स्थल पर पहुंचे। जनसभा स्थल पर पहुंचते ही समाजवादियों ने उनका भव्य स्वागत किया। जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने उन्हें अंग वस्त्रम स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया, तो वहीं गाजीपुर जनपद के नवनिर्वाचित सदर विधायक जय किशन साहू ने मुकुट पहनाकर उनका सम्मान किया। इस मौके पर एक पत्रिका का विमोचन भी किया गया। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वर्गीय कैलाश यादव को महान नेता बताया। उन्होंने कहा, कैलाश जी का राजनीतिक जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। वे अपने संघर्षों की बदौलत फर्श से अर्श तक पहुँचे थे। पार्टी को बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके साथ साथ तमाम उनकी यादों को उन्होंने साझा किया। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और पूर्वांचल के गांधी रामकरण दादा को भी याद किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उनके योगदान को कभी नहीं भूल सकती है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार में बजट के साथ महंगाई पर मार पड़ना शुरू हो गया है। दूध महंगा हो गया। अमूल और पराग के दूध का दाम बढ़ा दिया। लोगों का सफ़र महंगा हो गया है। सामान्य बसों का किराया 25 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया गया। खाद व पेट्रोल डीजल पदार्थों की कीमतों के चलते लोगों को अपनी गृहस्थी चलाना मुश्किल हो गया है। जनता को विश्वास हो चला है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार पूंजीपति घरानों के संरक्षण में है। पूंजीपति मित्रों को लंबे लंबे कर्जे देने वाली सरकार देश की अर्थव्यवस्था बने या बिगड़े, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं। सरकार के बजट में महंगाई को रोकने का कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दामों में कोई कमी नहीं हुई। खाद्यान्न के दामों में बढ़ोतरी से आज आम आदमी की थाली खाली है। जनसाधारण की नित्य चिंताओं और परेशानी पर भाजपा सरकार ने आंख बंद कर रखा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर लगातार दलितों व पिछड़ों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, सरकार साजिश के तहत पिछड़ों दलितों के आरक्षित पद खत्म कर रही है। आरक्षण को समाप्त करने के लिए रणनीति के तहत निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले वर्षों की नीतियों में भाजपा सरकार ने पिछड़े और दलितों को उनका हक नहीं दिया। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई। पिछड़ों को उनका हक नहीं मिला। प्रदेश में विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में भी दलितों व पिछड़ों को उनका हक नहीं मिला। इसलिए समाजवादी पार्टी पिछड़ों और दलितों को उनका हक, सम्मान दिलाने और उनके साथ हो रहे अन्याय और भेदभाव को खत्म करने के लिए जातीय जनगणना की मांग करती है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार इन्वेस्टर्स समिट और G20 के नाम पर जनता को धोखा दे रही है। सरकार बताए कि पिछले निवेशक सम्मेलन में कितना निवेश आया और कितना निवेश जमीन पर उतरा, कितने लोगों को रोजगार मिला। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टर्स समिट को लेकर झूठ बोलते हैं। एक तरफ बजट ना देकर उद्योगपतियों को भगाया जा रहा है तो दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स मीटिंग कर बुलाया जा रहा है। जनता को बीजेपी से बचने की सलाह देते हुए बोले कि ये मायावी पार्टी है, कब क्या मुद्दा उठा दे पता नहीं चलेगा। भाजपा चमत्कार करती रहती है। भाजपा सरकार ने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। देश की जनता
को बड़े बड़े सपने दिखाने के साथ साथ भाजपा सरकार ने अपने एक उद्योगपति मित्र को दुनिया का नंबर 1 का उद्योगपति बनाने का सपना दिखा रही है थी। उस उद्योगपति की प्रधानमंत्री जी से कितनी गहरी मित्रता है यह किसी से छिपा नहीं है। उस उद्योगपति की कंपनियों में सरकारी संस्थाओं का हजारों करोड़ रुपया लगाया गया। आज रुपया डूब रहा है। सबसे ज़्यादा समाजवादियों को परेशानी हुई है। प्रदेश के हालात को लेकर उन्होंने कहा, आने वाले समय में अब बुलडोज़र चलता ही रहेगा। उन्होंने 2024 के चुनाव के लिए किसानों नौजवानों का आह्वान किया। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। और अब सुना है कि 20 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हो गए और एक एमओयू पकड़ा गया अमेरिका की एक कंपनी जिसने यूनिवर्सिटी एक कंपनी में नहीं चल रही थी, उस पे कई हजार करोड़ का एमओयू क्या करेंगे। जब वहां दूसरे प्रदेश जाकर के एमओयू करेंगे तो प्रदेशों के बड़े बड़े शहरों में गए एमओयू करेंगे, वहां भी गए गुजरों चले गए। हो सकता है गाजीपुर में कहीं मीटिंग हो गाजीपुर में साल के बाद तो हमारे बिहार की बात है यहाँ पे एमओयू साइन हुआ। अरे आप भी शुरू कर दिया था, आपने एमओयू तो सोचिए कहाँ अमेरिका, कहाँ इंग्लैंड, कहाँ यूरोप, कहाँ ब्राजील, कहाँ मेक्सिको। अगर ब्राजील वाले को 24 घंटे हवाई से चलना पड़ेगा, बताओ ब्राजील से कोई यहाँ आएगा बढ़िया गाड़ियों में इन्वेस्ट करने कोई नॉट बनवाने तो नहीं कि यहाँ पर कोई हाथ चलना होगा। बोला बात है कहाँ से आए कहाँ पर उन्हें आखिरी बंद करना पड़ा और कैसे इन्वेस्टमेंट कराएगा। अभी मैं बताया कि व्यापारी बड़ा मिल गया है, ये नई तरह का व्यापार चल रहा है बीजेपी के लोग। इनके यहाँ बैंकों से नहीं मिल रहा है पैसा, कुछ सूद हो रहे बीजेपी के, पता नहीं कहाँ से पैसा लेकर के आते हैं वो बांट रहे हैं लोगों को। और इतना बांटते इतना वसूल रहे हैं कि अगर कोई एक बार ले तो वापस तो जीने में नहीं कर सकता, इतना इंटरेस्ट वसूल रहे हैं। और इसका परिणाम ये हुआ है धनलाल दुकान है कुछ सूद हो रहे हैं, पैसा ले लिया अपने कारोबार के लिए व्यापार के लिए, वो लौटा नहीं पा रहा था। उस सूद को उन्होंने इतना डराया धमकाया कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी। और सोचिए आज के समय पर कैसे आत्महत्या की सकते। इन नौजवानों ने देखा भी होगा फेसबुक पर लाइव करके इन बीजेपी के लोगों को दूर की बताना चाहिए जो लोग एमओयू करते हैं, जो बड़े बड़े एमओयू करते हैं और सूद को बेहतर की जान दे रहे हैं। अभी उसके परिवार ने कहा कि बुलडोजर नहीं चला, बुलडोजर नहीं चला उन पर जो सूद खोटने के लिए कोई आए। मैंने कहा इस सरकार का बुलडोजर नहीं है, ये बीजेपी का बुलडोजर है। ये बीजेपी का बुलडोजर बीजेपी वालों में नहीं चलता है, ये दूसरों में चलता है बुलडोजर। और ये बुलडोजर की संस्कृति लेकर के आए हैं। याद रखिए सरकार वाले लोग, अगर बुलडोजर यहाँ चला है तो बुलडोजर बनना बंद नहीं होंगे। झूठे मुकदमे लगे हैं और यहाँ पर जितने कार्यकर्ता देखा होंगे महसूस करते होंगे कैसे सरकार में झूठे मुकदमे लगते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कुछ लड़के पर एफआईआर हुई है एक कार्यकर्ता, हमें पुलिस हेडक्वार्टर जाना पड़ा। वही पुलिस हेडक्वार्टर जो समाजवादी ने बनाया। दुनिया में अगर पुलिस हेडक्वार्टर देखेंगे आप तो आपके लिए पुलिस के लिए सबसे बेहतरीन पुलिस हेडक्वार्टर
बीजेपी वाले कुछ भी नहीं सकते हैं, उनके पे कार्रवाई नहीं होगी, एफआईआर नहीं होगी। अगर समाजवादी लोग लिख देंगे तो एफआईआर हो जाएगी। और जात के आधार पर भेदभाव करते हैं वो, धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव हमें लोकतंत्र में और संविधान में कहीं ऐसा नहीं है कि जात और धर्म के आधार पर भेदभाव करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनकी सरकार में बैठे लोग लगातार इसी तरह का भेदभाव कर रहे हैं। अभी कुछ सवाल खड़े हुए, कहीं से सवाल ऐसा खड़ा हुआ जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि हम जनता के सामने नहीं सवाल करेंगे बीजेपी से, हम सदन में जाकर के पूछेंगे उनसे, क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं केवल संविधान की शपथ नहीं लेकर के बैठे हैं, वो किसी मठ से नहीं आए हैं। देखिए मैं आपसे बेहतर कौन समझेगा कि गुंडा कौन है। अगर हम पे कोई मुकदमा हम पे आ जाए, अगर हम पे कोई मुकदमा रहा हो तो बता दो, खड़े हो जाते ना उसको। देखिए वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके खुद मुकदमे वापस हुए हैं, और कोई डिप्टी सीएम बना हो वो इसलिए बने हैं कि उन्हें असिस्टेंट चाहिए था। मुख्यमंत्री जी को असिस्टेंट चाहिए था, असिस्टेंट चाहिए था उन्हें, कि कोई उनकी अनुपस्थिति में, और खासकर कोई पिछड़ा वो बोले जा करके। अरे वो जो बीजेपी में पिछड़ा चला जाता है उसकी आत्मा मर जाती है। बताओ, उन्हें शर्म नहीं आ रही है कि किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से लोगों को अपमानित किया जा रहा है, और वो भी उन्हें कभी स्टूल पे बैठाया गया। तो वो चाहते हैं कि बहस कुछ और हो, लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग है जाति जनगणना, और हम तो कहेंगे कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। देखिए वो हक दे इसलिए मना रहे हैं कि किसी दुनिया में किसी हिस्से में गाय के पास बैठ करके उससे स्पर्श कर करके कई बार लोगों को अनुभव अच्छा होता है। मुझे नहीं पता बीजेपी क्यों इसको ऐसा नाम दे रही है। मुझे लगता है जानबूझ करके इस पर रिसर्च की होगी उन्होंने। बिना रिसर्च के ऐसा शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। हिंदी में भी तो नाम हो सकता था। यार ये देश की नेशनलिस्ट पार्टी है, और नेशनलिस्ट पार्टी होने के बाद आप हिंदी में नाम नहीं ढूंढ सकते कुछ। अरे गले मिलने की बात है, उसको छूने की बात है, स्पर्श करने की बात है। स्पर्श दिवस भी हो सकता था, गाय को स्पर्श करने का दिन हो सकता था, लेकिन हक दिवस। अरे भाई बीजेपी वालों, कुछ तो सुधार दो अपनी भाषा में। देखिए मुख्यमंत्री सूद की भाषा कभी नहीं बता सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत लोगों को सूद समझते हैं। और मैं याद दिलाता हूँ, दो उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मुख्यमंत्री जी जब अपने ज़िले के बगल में गए थे, तो जो दलित, आदिवासी और पिछड़े बच्चे थे, परिवार जिनसे मिलना था उन्हें, उन सबको साबुन से नहलवाया था, और कहा कि इनमें स्मेल आती है, ये साफ सुथरे नहीं आएंगे तो मिलेंगे नहीं। और दूसरा उदाहरण देता हूँ मैं, किसी भी मुख्यमंत्री ने कालिदास माँ को गंगा जल से नहीं धुलवाया था। ये पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने गंगा जल से धुलवाया। अरे इनसे कहो, तुमने कहा गंगा को आचमन लायक बना देंगे, बताओ गंगा क्या आचमन लायक हो गई? आप बनारस देख लीजिए या और हिस्से में देखिए, गंगा जल से धुलवाया। अरे इनसे कहो, तुमने कहा गंगा को आचमन लायक बना देंगे, बताओ गंगा क्या आचमन लायक हो गई? आप बनारस देख लीजिए या और हिस्से में देख लीजिए, नदियाँ कितनी गंदी बह रही हैं। और हो सकता है कुछ दिनों बाद ये गोमती नदी जो आपको काली काली दिखाई देने लगे, और काली गोमती होगी, वो भी तो अंतर्गत गंगा में जा रही है। देखिए वो मैं आपको फिर बता देता हूँ, बीजेपी कभी सामने नहीं आना चाहती। और बीजेपी से मैं कहूँगा, महाभारत का ज्ञान बहुत है ना उन्हें। कर्ण ने क्या फील किया था? रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो रश्मिरथी लिखी है, उसमें क्या भाव प्रकट किया है। कम से कम बीजेपी को उस पात्र की वो घटनाओं को याद करना चाहिए, तब वो उस दुख को महसूस करेंगे। और ये मैंने कहा आपसे, ये जितने बीजेपी में पिछड़े हैं, सबकी आत्मा मर गई है। ये कभी जाति जनगणना नहीं चाहेंगे, कभी जो
आपके नौकरियों में जो भेदभाव हो रहा है, जो आरक्षण छीना जा रहा है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। मैं आपसे कहता हूँ समाजवादी पार्टी लगातार काम करती रहेगी और उम्मीद है कि जिस तरीके से लोकसभा पीछे जीते थे उसी से बेहतर परिणाम इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी के पक्ष में आने वाला है। जो आज गठबंधन में दल है उनके अलावा कोई मुझे नहीं लगता गठबंधन में नया दल आएगा। इन्वेस्टर समिट में बहुत सिंपल है, आप टाई लगाइए, सूट पहन के एमओयू कर लीजिए। नहीं, हम शुद्ध नहीं कर रहे हैं, हम केवल जानना चाहते हैं उनसे। भाई मैं खुद उस मंदिर में जाना चाहता था, सवाल ये पूछना चाहिए था कि मुझे क्यों रोका, आप पुलिस फोर्स क्यों नहीं थी, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। तब मुझे लगा कि इन्होंने मेरी सिक्योरिटी क्यों कम की, कि ये लोग कहीं ना कहीं आपको अपमानित करा देंगे। इसलिए भगवान सबके हैं, भगवान के वो ठेकेदार नहीं है। हम अपने घर में रख लेंगे मूर्ति, हम पूजा करेंगे, क्या हमें रोक लेंगे बीजेपी के लोग? सवाल ये है कि ये आपको सम्मान नहीं दे सकते। भाई मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनका गाना याद करके मैं बड़ा खुश होता हूँ कि चल सन्यासी मंदिर में। क्या गाना है भाई, ये कुछ है, नाम तो पूरा बोलो, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। चल सन्यासी मंदिर में, हाँ, और उसकी दूसरी लाइन जो है कि मेरा कंगना और तेरा चिमटा कुछ बजेगा। तो अब चिमटा बजे ना बजे, कंगना तो बजी रहा होगा कहीं ना कहीं। ये देखिए, कुछ नियम तो ठीक हैं, कुछ नियम खराब हैं। विशाल जन सैलाब को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2024 का आगाज भी किया और जनता से अपील की कि भारी से भारी संख्या में इस बार लोकसभा में फतह हासिल करनी है। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24, बने रहे ऐसी ताज़ा खबरों के लिए। नमस्कार।